और अब बात होगी देश की राजधानी दिल्ली की, जहां से एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे दो समुदाय के बीच में तनाव बढ़ गया। दरअसल दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में हिंदू परिवारों ने घर के बाहर एक पोस्टर लगाया है, जिससे आसपास के माहौल में निराशा साफ देखी जा सकती है। ब्रह्मपुरी इलाके में हिंदू परिवारों ने घर के आगे पोस्टर लगाया है। इसमें लिखा है, मकान बिकाऊ है। वहां पर रहने वाले लोगों का आरोप है कि उनकी गली में एक मस्जिद का विस्तार करके निर्माण कराया जा रहा है और इस पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की गई है, लेकिन अब तक किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार गली नंबर 12 में मस्जिद का कोई नया गेट नहीं खोला जा रहा। हमने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए गश्त बढ़ा दी है, पुलिस की तरफ से ये कहा गया। दिल्ली का इलाका, पलायन को मजबूर हिंदू परिवार। ब्रह्मपुरी में मस्जिद विस्तार, खौफ में हिंदू परिवार। कई घरों पर पोस्टर चस्पा, ये मकान बिकाऊ है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का ब्रह्मपुरी इलाका और इस इलाके के घरों पर पोस्टर चस्पा है। पोस्टर पर लिखा है, ये मकान बिकाऊ है, यानी मोहल्ले के कई परिवार पलायन को मजबूर हैं। वजह है ब्रह्मपुरी मोहल्ले में मस्जिद का विस्तार और इस विस्तार के चलते दो समुदाय के बीच तनाव बढ़ गया है। मस्जिद विस्तार के चलते हिंदू परिवार अपने घर बेचने को तैयार हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सांप्रदायिक तनाव की आशंका के कारण घर छोड़ने का मन बना चुके हैं वो। देश की राजधानी दिल्ली का एक ऐसा इलाका जहां से हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके की और गली नंबर 12। इस वक्त भारत 24 की टीम ब्रह्मपुरी के गली नंबर 12 में मौजूद है और तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। ये जो आपको मकान दिखाई दे रहे हैं, ये सभी हिंदू परिवार के मकान हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा ये पोस्टर्स अपने घरों के बाहर इन लोगों ने लगाए हैं। यह मकान बिकाऊ है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है एक मस्जिद से जुड़ा हुआ है। हिंदू परिवार के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि गली नंबर 13 में पहले से ही मस्जिद बनी हुई है, बावजूद उसके गली नंबर 12 के पास एक नई मस्जिद बनाई जा रही है, जिसके बाद हिंदू परिवार के लोगों ने उसका जब विरोध किया तो गली नंबर के 12 के जो भी हिंदू परिवार के लोग हैं उनको जबरन परेशान किया जाने लगा और पलायन करने के लिए इन लोगों को मजबूर किया जाने लगा। ये पोस्टर्स ब्रह्मपुरी इलाके के गली नंबर 12 में लगे हैं। इन मकानों में रहने वाले लोगों ने बताया कि उनकी गली 12 नंबर में अल मतीन मस्जिद का दूसरा हिस्सा बनाया जा रहा है। उसी के पास शिव मंदिर है, जिसमें हिंदू परिवार पूजा और कीर्तन करते हैं। लेकिन अगर मस्जिद का गेट शिव मंदिर की तरफ खुलेगा तो दोनों पक्षों के लोगों को परेशानी होगी। कितने साल से आप रह रही हैं यहाँ पे? हम 60-70 साल से रह रहे हैं सर यहाँ पे। और हमने ये इसलिए लगा रखा है ताकि मस्जिद यहाँ पे 13 नंबर में मस्जिद बनी हुई थी पहले, अब 12 में लेके आ रहे हैं इस मस्जिद को। तो हम ये चाहते हैं कि 12 में मस्जिद ना आए, 13 में जो बनी हुई है उसी में बैठ के नमाज पढ़ो। अब सामने हमारा मंदिर भी है, तो ये तो बैठ के गलियों में नमाज पढ़ते हैं, तो हम लोग मंदिर कैसे जाएंगे फिर ये बताओ। हम तो लेडीज़ मंदिर जाती हैं और ये लोग जेंट्स पढ़ते हैं नमाज, तो हमारा तो मंदिर जाना फिर मुश्किल हो जाएगा ना फिर। और हम लोग कीर्तन भी करते हैं, इनको हमारी घंटियों से भी ऑब्जेक्शन होता है, हमारा कीर्तन पूजा वगैरह सबसे इनको परेशानी होती है। बात ये भी सुनने में आ रही है कि जो मस्जिद है उसका गेट ठीक मंदिर के सामने ये लोग खोल रहे हैं। हाँ जी, मंदिर के सामने खोलना चाहते हैं और अब ये कहते हैं कि हम गेट नहीं खोलेंगे, तो इसका क्या भरोसा है। हम ये चाहते हैं कि मस्जिद ही ना बने, ना मस्जिद बनेगी ना इधर गेट खुलेगा। आपको विवाद की वजह वाली जगह को भी दिखाते हैं। ये तस्वीरें गली नंबर 13 की हैं। ये है निर्माणाधीन मस्जिद। हिंदू समाज के लोग इसी का विरोध कर रहे हैं। हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि मस्जिद का गेट मंदिर के सामने खुल रहा है। विरोध हुआ तो गेट नहीं खोलने का फैसला लिया गया। लगातार जो मेरे विजय भरत हैं वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमने गली नंबर 12 की तस्वीर दिखाई और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये वही मस्जिद है जिसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। फिलहाल ये कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए सामने यहाँ पर मस्जिद है और ठीक इस गली में अगर आप आएंगे मेरे साथ
तो यहाँ पर शिव मंदिर है और ये जो आप मकान देख रहे हैं साइड में, ये मकान बेच दिए गए हैं और जो इस मकान के लोग थे वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये शिव मंदिर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ठीक सामने, एक बार मैं विजय से कहूँगा कि आपको दोबारा दिखा दें, शिव मंदिर के ठीक सामने आप देखिए ये मस्जिद है और इसका गेट यहीं पर खोला जा रहा था, जिसका विरोध लगातार हिंदू परिवार के लोग कर रहे थे। और उनका ये कहना था कि भाई मस्जिद के सामने अगर मंदिर है और मंदिर के सामने आप मस्जिद का गेट खोलेंगे तो लोगों को परेशानी होनी लाजमी है। ब्रह्मपुरी वही इलाका है जहां 2020 के दिल्ली दंगों में माहौल खराब हुआ था, लेकिन अब जब विवाद बढ़ा तो मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अपना पक्ष रखा। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि सौहार्द बनाए रखने के लिए मस्जिद का गेट नहीं खोलने का फैसला लिया गया। अब गेट बंद तो कर दिया गया है, अब गेट बंद कर दिया गया। किसी को आपत्ति थी तो उसका आपत्ति का सम्मान करते हुए, उसको रिजॉल्व करते हुए गेट बंद कर दिया गया आपके सामने। लेकिन समीर, आपत्ति जताने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी जब पता है कि सामने मंदिर भी है और इधर हिंदू परिवारों का पूरा मोहल्ला है, गली नंबर 13 में मस्जिद है, तो फिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि मस्जिद यहाँ पर दोबारा बनाई जाने लगी और उसका गेट ठीक मंदिर के सामने खोलना पड़ा? देखिए, आपने जो बात कही इसका पता नहीं था ना कि आपत्ति हो सकती है। हमें तो ये लगा था किसी को आपत्ति नहीं होगी। अगर आपत्ति हुई है तो आपत्ति का जो है निष्कर्ष निकाल के गेट बंद कर दिया गया। अब किसी को मेरे ख्याल से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये देश जो है सेकुलर देश है, गंगा जमुना तहजीब का देश है। यहाँ पे दोनों पक्षों को, जितने भी पक्ष हैं, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि किसी को कोई परेशानी हो। और होती है तो बैठ के आराम से प्यार मोहब्बत के तहत उसे सॉल्व करनी चाहिए। इस मस्जिद को 2013 में बनाया गया था और इसे गली नंबर 13 में बनाया गया। धीरे धीरे मस्जिद के ट्रस्ट ने मस्जिद से सटा हुआ पीछे का प्लॉट भी खरीदा, जो गली नंबर 12 में खुलता है। इसी को लेकर गली नंबर 12 के लोगों ने आपत्ति जताई कि कई हिंदू परिवार 2020 में दंगे के बाद पलायन कर चुके हैं। तो वहीं अब ऐसे में मस्जिद का विस्तार गली नंबर 12 में होगा तो दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे के सामने हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ शिव मंदिर है, दूसरी तरफ मस्जिद। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी महिला ने सवालिया लहजे में पूछा, क्या गारंटी है कि माहौल खराब नहीं होगा? जब आपको ये पता चला कि मस्जिद का निर्माण हो रहा है, गेट मंदिर के सामने खोल दिया गया, क्या आया आपके जहन में सबसे पहले? बस यही है, देखो यहाँ सब अच्छी तरह से रह रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। हम नहीं चाहते कि यहाँ माहौल बिगड़े, क्योंकि यहाँ पे देखो कीर्तन भी होता है, सारे काम होते हैं, पूजा पाठ होता है। और अब जैसे ये होली का फंक्शन होगा, है ना, तो ये पूरी गली में ही होता है, यहाँ से वहाँ तक सारी गली भरी हुई होती है। ठीक है, कल को मान लो वहाँ पे उनकी मस्जिद बन जाती है, ठीक है, वो अपने धर्म को लेकर वहाँ जाएंगे भी, नमाज भी पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, है ना। कल को हम ऑब्जेक्शन उठाएं या वो ऑब्जेक्शन उठाएं तो वो गलत है। फिर दंगा छिड़ने का डर रहता है, ये हो जाता है। क्योंकि 2020 में भी बवाल छिड़ा था जब, तो उसको देख के भी लोग डर जाते हैं। बिल्कुल, हमने कवर भी किया था 2020 में जो दिल्ली दंगे हुए थे, और ऐसा नहीं है कि नुकसान किसी एक पक्ष का हुआ, नुकसान सभी पक्षों का हुआ था। सभी का होता है, ये बात तो ठीक है। तो हम नहीं चाहते ना कि ऐसी परेशानियां दोनों तरफ हों। मस्जिद का गेट खोलने से फिलहाल तो मना किया गया है, लेकिन जिस तरह से मस्जिद बनाई जा रही है उससे हिंदू समाज डरा और सहमा है। दिल्ली पुलिस को भी शिकायत दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इनके घरों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। घरों से कागज फाड़ने की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच जारी है। दिल्ली दंगों के बाद कई हिंदू परिवार पहले ही यहां से जा चुके हैं। अब फिर से हिंदुओं पर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। दिक्कत ये हुई कि झूठ 2020 में, फरवरी 2020 में जो दंगे हुए थे नॉर्थ ईस्ट में, उसमें ये गली भी प्रभावित हुई थी। इस मस्जिद को बोला गया, जिसको घर को मस्जिद बोलते हैं, तो ये बोला गया कि भाई यहाँ पे आगजनी कर दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई। उस झूठी अफवाह को फैला के 2 से 2.5 हज़ार आदमी इस गली में बुलाया गया और उन्होंने गोलियाँ चलाई, पत्थरबाजी करी। गली नंबर 13 में एक मंदिर हुआ करता था, वहाँ तक वो गोलियाँ चलाते हुए, पत्थर मारते हुए आए और उसमें 3 हिंदू लड़कों के गोलियाँ लगी थी। तो वो उस बात को भी 5 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, चलो जख्म भर गए, कोई बात नहीं है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अब महीने भर से क्या हुआ, ये जो पीछे के इन्होंने प्लॉट ले लिए और उसमें भी मस्जिद का निर्माण चालू कर दिया। जब आपकी मस्जिद गली नंबर 13 में है और उसमें हमने 2020 के भी दंगे झेल लिए, 3 लोगों की गोलियां भी लग गई और 3 लोग हमारे ब्रह्मपुरी में मारे भी गए, समझे जी। अब आपको 12 में मस्जिद बनाने की क्या जरूरत थी?
फिलहाल मस्जिद का विस्तार रोका गया है। दिल्ली नगर निगम ने निर्माण कार्य पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। ब्रह्मपुरी का मामला बेहद संवेदनशील है। ऐसे में प्रशासन को निष्पक्ष रूप से काम करते हुए दोनों पक्षों के बीच विश्वास बनाए रखना होगा ताकि इलाके में शांति बनी रहे। ताज़ा सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर माहौल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू परिवार के मन में एक डर ज़रूर है। जो मुख्य शिकायतकर्ता हैं शंकर लाल जी, उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और हिंदू परिवारों की रक्षा करनी चाहिए ताकि यहाँ से हिंदू परिवार पलायन ना कर सके।